नहीं खाने का वो ले लेते हैं वचन, तो वो फिर कभी मजबूर होते हैं तो वो दिया लगा के चलनी लगा लेते हैं, छलनी होती है ना, वो लगा के और फिर उसमें से खा लेते हैं उसके उजाले में। हाँ, तो सबने नियम निकाल रखे हैं अपने अपने। छलनी जैसे आटा नहीं छानते, वो दीपक के ऊपर रख के और फिर खा लेते हैं। जैसे कल करवा चौथ था तो हमारे यहाँ महिलाएं चंद्रमा के सामने पति का मुंह देखती हैं उसमें छलनी में होके, तो उसका कोई वैज्ञानिक कारण भी होगा, पर वो जैनी जो है ना इस तरह से कर लेते हैं। कंद नहीं खाते, कोई भी गांठ वाली सब्जी वो जमीन में होती है। हाँ, अब जैसे आलू है, अब आलू तो मामूली बात है ऐसे सब्जी में, तो कितने जैन होंगे जो आलू नहीं खाते होंगे। लेकिन अब कुछ खा लेते हैं। हाँ, खा ही लेते हैं। शकरकंद है, गाजर है, तो इस तरीके से। लेकिन उनके साधु का जीवन बहुत कठिन है। महिलाएं सब भिक्षा मांग के खाती हैं, एक ही बर्तन में सारी चीज़ें डाल के लाते हैं, खीर भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, जो भी है उसी में डाल लाते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे देखते हैं वो एक मजबूरी जैसी बन जाती है, ढोंग बन जाता है, उसके पीछे जो भी साधना का एक अच्छा उद्देश्य था वो खत्म हो जाता है। अच्छा, वो खाने के भी उनके बड़े ढंग हैं। जो थोड़े प्रसिद्ध साधु होते हैं वो भिक्षा करने जाएंगे तो पहले किसी एक भक्त को बता देंगे कि आज हमें ये खाने की इच्छा है, और फिर वो सबके सामने सुबह चलने से पहले एक घोषणा करेंगे कि आज कोई महिला आलू के पराठे लिए हुए दरवाजे पे खड़ी होगी तो ही मैं भोजन करूँगा। तो जो अब ऐसे कहें तो कोई नहीं बनाए, पर वो पहले से तय कर देते हैं। तो वो कोई न कोई महिला जिसके घर में होगा वो आलू के पराठे बनाएगी, लेके दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी, बाबा जी आएगा उसमें से ले लेगा पराठे। तो इस तरीके से ट्रिक निकालनी है, हिपोक्रेसी। इसके पीछे ज्ञान ये था पहले कि जो साधु को मिल जाए, और एक ही चीज़ का वो व्रत लेते थे कि आज मान लो मैं यही चीज़ खाऊंगा, तो वो इसलिए था कि मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो भूखे रहते थे। और महावीर स्वामी का जो जीवन है वो बताते हैं कि वो बहुत कम खाना खाते थे, 6-6 महीने तक खाना नहीं खाते थे, क्योंकि वो इस तरह की प्रतिज्ञाएं उनकी होती थी, तो वो नहीं मिलता था तो नहीं खाते थे। अब साधुओं ने देखा कि यार कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है, तो अब क्या करें, तो उन्होंने पहले ही तय कर दिया कि भैया कल कोई घी का हलवा लिए खड़ा होगा दरवाजे पे तो मैं खाना खाऊंगा। तो अब किसी ने सुन लिया और किसी ने तय कर लिया, तो अपना लेके खड़े हो जाते हैं। स्वामी जी वहीं जाते हैं, ज़्यादा घरों में भी जाना नहीं पड़ता, वहाँ से अपना लिया खा लिया। और बुद्ध के ज़माने में, महावीर के ज़माने में बहुत सारे सन्यासी हो जाए, हजारों आदमी रोज भीख मांग के खाता था। तो घरों में फिर बौद्धों ने ज़्यादा वो नहीं किया, उन्हें तो जो मिल गया अपना लिया है। महावीर से ज़्यादा, बुद्ध से ज़्यादा महावीर ने कठिन तपस्या की। दोनों योगी ध्यान पर जोर देते थे। ये निर्वाण, हाँ, तो निर्वाण का मतलब होता है, बाण होता है ना, बाण, धनुष बाण, तो बाण का अर्थ इनके यहाँ मन है, तो मन जो है वो बाण है, ऐसा मानते हैं ये। जो अगर मन बाहर की ओर जाएगा, संसार की ओर जाएगा, तो जो है ना आदमी भोग में लिप्त हो जाएगा। वही बाण लौट के आत्मा की ओर जाने लगेगा तो निर्वाण हो जाएगा। तो ऐसे उन्होंने बना रखा है। और बाण माने इच्छा भी है, तो इच्छाओं का कम से कम होना, सांसारिक इच्छाओं का कम से कम होना निर्वाण की ओर ले जाता है, ऐसे उन्होंने कर रखे हैं। लेकिन जैन धर्म जो है ना शुद्धता पे बहुत जोर देता है, और इसीलिए अति कठिन होने की वजह से जैन और जैन साधु बहुत कम है। लेकिन व्यापारी होने की वजह से ठग भी बहुत है, पैसा कमा लेंगे, उसमें नहीं देखेंगे। और बहुत चूँकि बहुत पैसा होता है, इसीलिए इनके उपाश्रय
स्थान बड़े सुंदर वैभवशाली हैं रहते हैं। वो साधु भी जो है ना कपड़े तो नहीं पहनते, लेकिन उनका जो रहने सहने का ढंग है बड़ा कीमती होता है, महंगा होता है। राजस्थान में बहुत लोग हैं। बच्चे आ रहे हैं, लड़कियां नहीं। उन्होंने बोला आने के लिए तो बोला है, लेकिन नहीं भी आते हम शुरू करें कुछ। करो।